नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा और हमारे खास कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, क्या वास्तु का संबंध पितरों से भी होता है। उनमें से बहुत सारे लोग हमें लगातार ये सवाल भेजते रहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, कौन सी दिशा में क्या नहीं होना चाहिए। हर दिशा का ज्ञान हर एक व्यक्ति को होना बेहद जरूरी है। आज आपके तमाम प्रकार के सवालों के जवाब के साथ एक बार फिर से हमारे साथ उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगी डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु एक्सपर्ट हैं, सभी का मार्गदर्शन करती हैं। इसके साथ साथ ही कृत्रिम आंख बनाने की विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही जितने भी इनके पेशेंट्स हैं उनका वास्तु करेक्शन भी करती हैं, उनका इलाज बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। तो इस खास मौके को बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिए। यदि आप भी इनसे बात करना चाहते हैं, वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सुमित्रा जी घर, बैंक, टाउनशिप, मंदिर हर जगह का वास्तु चेक करती हैं। तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप भी कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप सभी अपने अपने मैप हमें भेज सकते हैं। मैप ऑटोकैड होने चाहिए। सारी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, आज हम बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे। हमारे दर्शक लगातार सवाल भेजते रहते हैं, कुछ मैप्स पर भी डिस्कस करेंगे हर बार की तरह। लेकिन सबसे पहले जानना हम आपसे ये चाहेंगे कि क्या वास्तु का संबंध कहीं ना कहीं पितरों से होता है। अगर मैं बात करूं अथर्ववेद की, अथर्ववेद में भी पितरों के बारे में बहुत कुछ बताया गया कि पितर 3 जगह जाते हैं। यहाँ तक कि अगर बात करें शतपथ ब्राह्मण का, जिसमें बताया गया है कि जब देह त्यागता है कोई भी व्यक्ति, तो ये जो आत्मा है वो सबसे पहले चंद्रलोक में जाती है। चंद्रलोक का जो अदृश्य भाग है चंद्रमा का, वहीं पर सबसे पहले आत्माएं जाती है। तो जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, जिन्होंने देह को त्याग दिया है, वो सब पितर में आ गए। अब बात करते हैं कि वास्तु में पितर को कहाँ स्थान दें। काफ़ी सारे लोग गलती से एक काम करते हैं कि अपने जो भी गुजर गए हैं उनकी फ़ोटो पूजा में ही लगा देते हैं, जो कि बहुत गलत है। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। अब आप कहाँ लगाएंगे उन फोटो को? तो पितर का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर बात करें पितर की, तो साउथ में हम जानते हैं एक देवता है जिनका नाम है आर्यमा। अगर वास्तु चक्र को बनाते हैं तो वास्तु चक्र में दक्षिण में साउथ से जब आप बाहर की तरफ निकलते हैं वास्तु चक्र के, तो वहाँ आर्यमा जो देवता है वो कहीं ना कहीं हमारे पितरों से संबंध रखते हैं। दूसरी बात, यम जो है वो है साउथ में, ठीक है। तो दक्षिणी यमे हम बोलते हैं, मतलब साउथ में यम रहते हैं। तो अगर आपको पितरों की फोटो लगानी है तो उस जगह लगाएं, और इनका बिल्कुल संबंध है हमारे वास्तु से। ये बिल्कुल वही बात है, मान लीजिए आपके पास चाबी तो है, पर जिस गेट को आप खोल रहे हैं उस गेट की वो चाबी नहीं है, तो कभी वो गेट नहीं खुलेगा। तो वैसे ही अगर पितरों का आशीर्वाद चाहिए, उस गेट को खोलना है जहाँ से पितर आपको आशीर्वाद दें, तो उनकी फोटो साउथ छोड़ के कहीं भी लगाएंगे तो समझिए चाबी तो आपके पास है, पर सही जगह नहीं लगाएंगे तो वो आपके लिए कभी नहीं खुलेगा। और जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो पितरों को हमेशा साथ दें। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि वही है जो ईश्वर को हमारे लिए मनाते हैं, और पितरों को जरूर प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। उनका आदर, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन ठीक तरीके से। जैसे कि आपने वास्तु के बारे में बताया कि इनके लिए भी एक दिशा होती है, उस दिशा में ही इनकी तस्वीर लगानी चाहिए और उस दिशा में ही मुख करके इनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से भगवान की पूजा करने के लिए ईशान कोण दिशा सबसे बेस्ट है, उस दिशा में उनका वास होता है, वहीं मुख करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उसी प्रकार से पितरों की पूजा दक्षिण दीवार की तरफ मुख करके करनी चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। बहुत सारे लोगों के सवाल जब हमारे पास आते हैं तो हम उनमें से ऐसे ऐसे सवाल ढूंढ कर निकालते हैं जो कि शायद सभी के मन में चल रहे होते हैं। लोगों के सवाल ज्यादातर ऐसे होते हैं कि क्या यहाँ का वास्तु और विदेश का वास्तु एक जैसा होता है, या दोनों में कोई डिफरेंस होता है? तो हम चाहेंगे आप इसका जवाब भी जरूर दें। वास्तु के जो रूल्स होते हैं वो सार्वभौम प्रकार के होते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे पृथ्वी पर एक तरीके के ही प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। अगर बात करते हैं ज्योग्राफी या टोपोग्राफिक वेरिएशंस की, तो हाँ, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी और टोपोग्राफिक वेरिएशंस का कुछ भूमिका होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बोलूँ, अगर भारत का नक्शा अगर हम पकड़ते हैं, इसमें हिमालय अगर आप देखें तो नॉर्थ में पड़ता है ना। अब यही अगर चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं, तो चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमालय उनके साउथ में पड़ता है।
तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी और टोपोग्राफी का बहुत महत्व होता है वास्तु में। लेकिन अगर आप शास्त्र की बात करें और वास्तु के नियमों की बात करें तो पूरे विश्व में उसका सेम ही रूल्स है और हम उसी को फॉलो करके लोगों को रिजल्ट्स भी ला कर देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा मैम, और ऐसे ही लोग अपने सवालों के जवाब प्राप्त करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसमें से एक सवाल हमारे पास ये भी आया है कि किसी के घर का जो मंदिर है वो साउथ वेस्ट में है और काफ़ी लोगों ने उनको ऐसा कह दिया है कि आपके घर में तो वास्तु दोष है, तो क्या ये सच है? चलिए, ये बिल्कुल वही बात है कि सामान तो रेशमी जी के पास पड़ा और है मेरा, तो मेरे को तो कभी नहीं मिलेगा, वो उनके पास है जब तक वो मुझे नहीं देंगी। सेम यही बात अब मंदिरों के लिए भी हो गई। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर चाबी हमारे पास गलत है तो हम घर तो खोल ही नहीं पाएंगे। तो जैसे पितरों के लिए मैंने बताया कि अगर पितर को आप साउथ में नहीं रखेंगे तो वो आपकी बात उन तक नहीं पहुंचेगी और वो आपकी बात आगे नहीं ले जा पाएंगे। वैसे ही अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर नहीं होकर साउथ वेस्ट में हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो आप पूजा कर रहे हैं ये आपके देवता तक पहुंच ही नहीं रही है। और साउथ वेस्ट राक्षसों का स्थान है। अब आप सोच लीजिए, जहां देवता होने चाहिए वहां अगर आप राक्षस को रख देंगे तो देवता आपके लिए प्रशस्त रूप से काम नहीं कर पाएंगे। वो बैठे हैं आपको कुछ देने के लिए, उनको एक छोटा सा रास्ता चाहिए जिससे कि वो आपको माला माल कर दें, पर आपने उनको बैठा ही दिया गलत जगह, तो चाबी ही आपके पास नहीं है तो आप गेट कहाँ से खोलेंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर आपने मंदिर वहां बना ही ली है, वहां पे अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है तो आपको उस मूर्ति या मंदिर को वहां से हटाने से पहले आपको उनको निष्प्राण करना पड़ेगा। बिना निष्प्राण किए वहां से मंदिर को नहीं हटा सकते, तो पहले तो वहां से निष्प्राण करना पड़ेगा। अब निष्प्राण करने की विधि भी है, उसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं है कि जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं उनको निष्प्राण कैसे किया जाता है। जैसा कि आप में से कुछ लोग ये तो जानते ही होंगे कि पुरुष सूक्त का हम पाठ करते हैं देवता को प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए। जब हमें उनको निष्प्राण करना पड़ता है तो इसी के आखिरी श्लोक से हम पीछे से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तब जाकर वो मूर्ति वहां से निष्प्राण होती है। अब आप इस मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करेंगे, वहां वापस इसी पुरुष सूक्त को आप ऊपर से वापस पढ़ेंगे तो वापस प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब आपका ये मंदिर यहाँ से वहां शिफ्ट होगा। बहुत सारे लोग अपने घर में मूर्तियां रखते हैं, पूजा करते हैं, बट प्राण प्रतिष्ठा नहीं किए। अगर वैसा ही आपके घर में आपने रखा है मूर्ति तो आप बिना कोई निष्प्राण किए आप मूर्ति को वहां से नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा किए तो जरूर निष्प्राण पहले करें और एक जानकार व्यक्ति से करें, क्योंकि हर आदमी नहीं जानता कि निष्प्राण कैसे किया जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और जानकारियों के अभाव में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और आपने एकदम ठीक कहा कि अगर हमें किचन में जाना है तो बेडरूम का गेट खोल के हम किचन में नहीं पहुंच सकते हैं, उसके लिए हमें किचन का ही गेट खोलना पड़ेगा। बहुत अच्छा आपने हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी दी। अभी जैसे मतलब हमारी बहुत सारी बातें होती रहती हैं तो आप इतना कुछ बताते हो कि मेरी जिज्ञासाएं भी बढ़ जाती हैं। आपने मेरे साथ एक बात डिस्कस की थी जब आपने मुझे बताया था कि आपके पास एक ऐसे व्यक्ति आए थे जिनका बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और बहुत परेशान थे वो, तो उन्हीं का मैप हमने यहाँ लगाया है। तो ये उनका ओरिजिनल मैप है जो आपने करेक्शन से पहले देखा था। तो हम चाहेंगे आप इसे देखकर कारण बताएं और हम निवारण जानने का भी जरूर प्रयास करेंगे दूसरे मैप के माध्यम से। लेकिन पहले हम चाहेंगे आप इसका कारण जरूर बताएं कि क्या कारण है, क्या समस्या है। तो ये जो नक्शा है ये हमारे क्लाइंट का है, ये जबलपुर में रहते हैं। इनकी समस्या क्या है वो आपको बता देती हूँ। समस्या ये है कि बहुत झगड़े होते हैं, बहुत सारे टंटे हैं घर में, बहुत सारे मुकदमे और बहुत संबंधों में भी समस्याएं हैं। तो हम इसी नक्शे पर आपको बताएंगे कि ये तो ओरिजिनल नक्शा है, आप देख पा रहे होंगे। ये इनका नॉर्थ इस तरफ पड़ रहा है और ये है पूरा नक्शा। इस नक्शे पर हम आपको, ये ओरिजिनल नक्शा है, नॉर्थ आप देख पा रहे हैं, साउथ देख पा रहे हैं, ईस्ट इस तरफ है और वेस्ट इस तरफ है। और आप अगर देखें तो नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन है। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन है, एक तो ये नॉर्थ की तरफ से भी एक्सटेंड हो गया लाइन और एक वेस्ट की तरफ से भी एक्सटेंड हुआ और कॉर्नर हुआ नॉर्थ वेस्ट का जो एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, तो इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। इसका हमने करेक्शन किया है। तो जो समस्या मैंने अभी आपको बताई कि कहीं ना कहीं इस नॉर्थ वेस्ट के एक्सटेंशन के कारण है, तो हमने इसको बहुत सहज रूप से सिंप्लीफाइड तरीके से करेक्शन किया। इस करेक्शन पे चर्चा आपसे जरूर करेंगे, जरूर हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो हमें यहाँ रुकना होगा। लेकिन ब्रेक के उस पार जरूर हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि इसकी करेक्शन आपने कैसे की। तो दर्शकों कहीं नहीं जाएगा, ब्रेक के उस पार आपको ये बताएंगे कि मैम ने इस मैप की करेक्शन कैसे की और किस तरीके से इनकी समस्या को दूर किया। कारण तो आपने जान ही लिया है, समस्याओं का कारण क्या है और समस्याएं कितनी सारी आ गई हैं सिर्फ इस एक्सटेंशन की वजह से। तो चलिए ब्रेक के उस पार आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, कहीं नहीं जाइएगा।
बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। दर्शकों, आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगर आप डिग्री निकालना सीखना चाहते हैं तो आप वो सीख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप अपने अपने मैप लगातार भेजते रहें। कोई सवाल है वो भी भेजते रहें। कार्यक्रम के माध्यम से सभी के सवालों के जवाब देने का प्रयास लगातार हम यहाँ करते रहेंगे। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर है, एक कदम आगे बढ़ाएं, समस्याओं का समाधान पाएं। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले ओरिजिनल मैप यहाँ था। आपने बताया था कि एक्सटेंशन था, उसके कारण समस्याएं आई थी। तो अब ये मैप हमने यहाँ चेंज कर दिया है और वो मैप लगाया है जो आपने करेक्ट किया था। तो हम चाहेंगे अब आप इसको देखकर ये बताएं हमारे दर्शकों को कि यहाँ क्या कुछ आपने बदलाव किए और समस्याओं में किस हद तक निजात मिली उनको। एक छोटी सी बात पहले बताना चाहूंगी, अगर आपके हाथ में यहाँ फोड़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे? उसको पालेंगे या उसको काट के हटा देंगे? बस बिल्कुल यही बात है कि इनके यहाँ जो नॉर्थ वेस्ट का जो एक्सटेंशन है, कहीं ना कहीं वो एक फोड़े की तरह, अब हम उसे काट देंगे। आज आपको बताते हैं ये चमत्कार होता कैसे है। अभी मैंने ब्रेक में जाने से पहले आपको बताया था कि ये इनकी प्लॉट एरिया ऐसी है, आप भी खुद समझ पा रहे होंगे, नॉर्थ वेस्ट में एक एक्सटेंशन है। हमने थोड़े से जमीन की कॉम्प्रोमाइज की और इसको सॉल्यूशन कर दिया। देखिए कैसे किया। हमने यहाँ से एक दीवार बनाई इस जगह तक, जो दीवार इस दीवार के पैरेलल में, ठीक है। दूसरी बात, हमने ये वाला दीवार तोड़ दिया। मतलब क्या किया? ये जगह हमने सार्वजनिक कर दिया, ओपन टू पब्लिक कर दिया। इतनी सी जमीन की हमने यहाँ से कॉम्प्रोमाइज की। अब दूसरी बात, हमने यहाँ से भी एक सीधा हमने यहाँ से भी एक वॉल खींच दिया। ये वॉल यहाँ से खींच दिया, तो इसको पूरा हमने रेक्टेंगल बना दिया। ये चीज किया। दूसरी बात, पहले यहाँ पर इनका एक दरवाजा था, हमने यहाँ से पूरे दीवार को खींच दी और इस जगह दरवाजा बना दिया। ये एक चीज किया हमने। प्लस हमने इनका बेडरूम भी शिफ्ट किया। ये 3 काम करके हमने इनके जितने भी समस्याएं थी जो इन्होंने हमें बताई थी, 4-6 महीने बाद जब इन्होंने हमें आकर बताया कि इनकी ऑलमोस्ट सभी समस्याओं से काफ़ी समाधान इनके लिए निकल के आ गया। अब जो उनके क्लेश थे या उनके लीगल लिटिगेशंस थे, उससे भी वो बाहर आ गए। तो वास्तव में बहुत छोटे छोटे से प्रयोग और बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं जिनको करने से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। उनमें से एक ये उदाहरण था। ये रेशमी जी चाहती थी कि कोई केस आपको दिखाया जाए जिसमें करेक्शन किया हुआ है, तो ये बहुत खुश है और आज आपको दिखा के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सिंपल उपाय से आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पर लोग ध्यान ही नहीं देते, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि इतने छोटे से बदलाव से इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का निवारण हो गया, तो जरूर हमारे दर्शकों को आपसे संपर्क करना चाहिए और अपनी समस्याओं का निवारण जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए। तो मैं अपने दर्शकों को भी एक बात ये जरूर बताना चाहूंगी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, थक जाते हैं, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाते रहते हैं और ये सोचते हैं कि समस्याओं का कारण क्या है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपकी समस्याओं का कारण मात्र आपकी जन्म पत्रिका में ही विद्यमान हो, आपके ग्रहों की चाल पर ही निर्भर करता हो। हाँ, माना ग्रहों की चाल पर भी निर्भर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर का वास्तु दोष भी इसका कारण होता है। तो जरूर अपना वास्तु चेक करवाएं
उसको करेक्ट करवाएं और अपने जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान पाएं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो मैम, एक मैप के बारे में तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया। ये हमने एक और मैप यहाँ पर लगाया है। ये जो मैप है ये हमारे पास प्रिंस जी ने भेजा है पंजाब से। सवाल उसी तरीके का जैसा बाकी सारे लोगों का भी होता है, क्योंकि समस्याएं घूम घूम के हर एक व्यक्ति के पास जाती रहती हैं। इनका कहना है लगातार घाटा हो रहा है, मुकदमे चल रहे हैं, घर में बिल्कुल भी एका नहीं है, डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि आप ये मैप देखकर ये बताएं इसका कारण क्या है और निवारण क्या हो सकता है। खतरनाक वास्तु उल्लंघन है इस घर में। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो जो मैं समझ पा रही हूँ, यहाँ जो कॉलम प्लानिंग की गई है पूरे ब्रह्मस्थान में है। ये ब्रह्मस्थान में जो कॉलम प्लानिंग की गई है ये कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी समस्याओं, जो मुकदमे बोल रहे हैं, कई बार पूरे कुल का नाश भी करने के लिए ये ब्रह्मस्थान में बना हुआ कॉलम काम आ सकता है उसके लिए। ये जो नीचे की तरफ अगर इन कॉलम्स को देखते हैं, ऊपर जो छोटी छोटी सी दिखाई देती है वो नीचे में 9-9 फुट की होती है। तो ये अगर 9 फुट की कॉलम अगर नीचे की तरफ है तो आप समझ ही सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो वास्तु पुरुष के मर्म स्थान को बहुत बुरी तरीके से पीड़ित कर रही है। अब अगर ऐसा है तो ये कैसे इस घर में शांति आएगी। दूसरा बात, इसमें जो दोनों तरफ जो सीढ़ियाँ, इधर साउथ ईस्ट के कॉर्नर में भी एक सीढ़ी देख रही हूँ मैं, और एक इस तरफ भी देख रही हूँ, साउथ वेस्ट की तरफ में भी सीढ़ी देख रही हूँ। ये कहीं ना कहीं इनको बहुत सारी समस्या दे रही है। और ये बता रहे हैं घर में एकाकी नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं भाइयों में आपस में डिस्प्यूट चल रहा है। तो अगर ये 2 भाइयों का घर है, ये काफ़ी, अब देखें तो मिरर इमेज लगता है मुझे, एक जैसा 2 घर लगता है। कहीं ना कहीं अगर इसमें जॉइंट फैमिली और 2 भाई अगर इसके माने इस घर में हैं आगे, तो बहुत इसमें एक सिंपल सा उपाय है कि एक फ्लैट एरिया को, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ इसके बीच में ऑप्शंस है इसको 2 भाग में बांटने का, तो इसको 2 अलग फ्लैट मान लें। एक की रजिस्ट्री एक के नाम पे कर दी जाए और दूसरे की रजिस्ट्री दूसरे के नाम पे कर दी जाए, तो कहीं ना कहीं ये ब्रह्मस्थान से जो कॉलम जो जा रही है इसका निवारण इमीडिएटली हो जाएगा, पहला चीज़। दूसरा बात, इन दोनों के जो ये मेन एंट्रेंस है, ये जो सीढ़ियाँ यहाँ बनी हुई है, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे रही है। ये करेक्शन तो करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले अगर आप ये 2 अलग अलग नाम में इस 2 फ्लैट को अगर डिवाइड कर देते हैं तो बहुत सारी समस्याएं तो आप देखेंगे ऊपर के ऊपर ही निजात हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो वास्तु पुरुष है वो पूरी जगह पर काम कर रहा है, और जब ये 2 लोगों के अलग अलग नाम से हो जाएगा तो एक वास्तु पुरुष एक के घर में हो जाएंगे और एक के घर में, तो जो बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है, और लगातार हम यही प्रयास करते रहेंगे कि आपके माध्यम से उनको ये जानकारी प्राप्त होती रहे। फिलहाल समय आ चला है आपके टिप्स का। काफ़ी सारे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं और शादी नहीं हो रही, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो गई अब वो निभ नहीं रही है। तो मैं सिंपल बात बताती हूँ, कई बार लोगों के मन में एक क्वेरी खड़ी होती है कि अरे हमने तो जन्म पत्रिका मिला के शादी की थी, फिर हमारे संबंध ठीक क्यों नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे 5 तत्व से ये शरीर बना है, हर व्यक्ति के साथ ये लागू है, तो ये 5 तत्वों का प्रोपोर्शन हर किसी के बॉडी में समान रूप से नहीं है। कोई हो सकता है कि जल तत्व प्रधान हो, कोई अग्नि तत्व प्रधान हो, कोई वायु तत्व प्रधान हो। तो कोई व्यक्ति किस तत्व से प्रधान है उस पर डिपेंड करेगा उसकी प्रकृति, नेचर और उसका स्वभाव। तो आप अगर अपने स्वभाव के व्यक्ति से अगर विवाह करते हैं तो कहीं ना कहीं संबंधों में कटुता नहीं आती। तो सिर्फ कुंडली मिलान आवश्यक नहीं है, कहीं ना कहीं स्वभाव का मिलान भी बहुत आवश्यक है। इससे ध्यान दें तो आप देखेंगे कि जन्म पत्रिका नहीं मिलने के बाद भी बहुत संबंध बढ़िया चलेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा, और आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और खासकर ये टिप जो आपने इनको बताई है ज़रूर उम्मीद करते हैं सभी के काम आएगी। तो हमें यहाँ रुकना होगा, आप यहाँ पर आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।